किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में बाल विकास के कुल 30 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता है कि अमूर्त चिंतन या कह सकते हैं तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक कर पाता है, जिसकी उम्र है 11 से 15। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में भी चिंतन। उसके बारे में भी चिंतन कौन कर सकता है? 11 से 15 साल का बालक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो आपको पता है कि बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के बारे में किसने बताया है? उनका नाम है पियाजे। आंसर है आपका पियाजे। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से बच्चा कब चिंतन स्टार्ट कर देता है? इसका आंसर बिल्कुल सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है? 7 से 11। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। जाहिर सी बात है, बच्चे का अगर आप संज्ञानात्मक विकास देखना चाहते हैं कि कहाँ पे उसका बेस्ट किया जा सकता है, तो वो कहाँ मिलेगा? विद्यालय में। संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही आंसर है सामाजिक संचरण। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। कहने का मतलब जो बालक है वो मूर्त चिंतन कब करता है, मूर्त अनुभव या मूर्त प्रत्यय कब करता है, कब ऐसा सोचता है बालक? तो आपको पता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक ऐसा कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है? तो होगा 7 से 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, आपको पहले ही पता है कि पहली ही अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। ये कब होता है? इसका सही आंसर जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है या संवेदनात्मक गामक अवस्था कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का संवेदी विकास विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, घटना और वस्तु के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान देना, तार्किक रूप से सोच सकता है बच्चा। कब सोच सकता है तार्किक रूप से? तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। आपको पता है बच्चा जैसे ही 7 से 11 के बीच में जाता है वो तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस अवधि तक मानी जाती है? चलिए इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको पता है चौथी अवस्था का नाम ही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कब मानी जाती है? 11 से 15। इसको हमने बोला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास
का मतलब आपको बार बार बताया गया है कि इसका मतलब होता है मानसिक विकास। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो सबसे बेहतर कहाँ पे किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये क्वेश्चन जब जब एग्जाम में पूछता है तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है खेल का मैदान, जबकि ये राइट आंसर नहीं है। मानसिक विकास उसका बेस्ट करना है बालक का, इसीलिए तो लोग बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए ये लाइन पियाजे का कथन है, जीन पियाजे का। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था। चलिए इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर होगा अनुकरण स्मृति एवं मानसिक निरूपण। इंद्रिय गामक अवस्था को पता है, 0 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है उसी को कहा गया है संवेदी पेशी अवस्था, या कह सकते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसमें जो बच्चा होता है वो अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। आपको बताया गया कि बच्चा जो होता है वो खुद को सब कुछ मानने लगता है ना? तो ये कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के टाइम ऐसा होता है, और उसका उम्र क्या होता है? 3 से 6 वर्ष। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 से 6 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतया किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर लगभग सभी लोग बता ले जाएंगे। इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा किसके द्वारा बेहतर सीखता है? इसका राइट आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विकास की पहली अवस्था। पहली अवस्था मतलब संवेदी पेशी अवस्था की बात कर रहा है। तो उसमें बच्चा जो सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही तो सीखता है, तभी तो उसका नाम पड़ता है संवेदी पेशी अवस्था, क्योंकि उसमें उसका जो संवेदी समझ होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो आपको पता है कि अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में चिंतन करना। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक ऐसा कर पाता है, और उसकी उम्र आपको पता है 11 से 15 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ये चीज़ आपको हमने लास्ट में बताया था, ये क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? चलिए इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। उसका राइट आंसर बताना चैलेंजिंग है थोड़ा। चलिए इसका राइट आंसर है भावात्मक क्षेत्र। ऐसे बालक को फीलिंग के जरिए ही आप उसके अंदर क्या होता है मतलब सुधार ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये आपको बताया गया है। वस्तु अस्थायित्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये समझना है। आपको बताया गया कि वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। जो बच्चा होता है वो वस्तुओं का अस्तित्व समझता है। जैसे कि मान लीजिए उसके पास कोई खिलौना है तो आप उसे मूर्ख बनाते, कहते चील लेके उड़ गया, तो बच्चा मान लेता कि उड़ गया वो। तो वस्तु का जो अस्थायित्व होता है वो कब तक बच्चा प्रदर्शित करता है, किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी जब बच्चा 2 से लेकर 7 के बीच होता है उसी टाइम आप उसे मूर्ख बनाते हैं। तो वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शित करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाएं का स्तर किस अवधि में घटित होता है?
मूल संक्रियात्मक अवस्था आपने पढ़ा है, कब होता है? 7 से 11 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इसका राइट आंसर है इंद्रिय जनित गामक स्तर। स्टार्टिंग बोला गया 1 वर्ष तक का शिशु, मतलब जो बालक जन्म लिया, आपको पता है 0 से 2 तक की जो अवस्था होता है उसके नाम ही होता है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। उसमें क्या होता है? वो सारे क्रियाकलाप अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम उसका संवेदी विकास ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको स्कीमा का मतलब मैंने बताया था, मेमोरी की बात कर रहा है, ठीक है, आपके मेमोरी की बात कर रहा है, ठीक। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मसातीकरण। आपको हमने एक एग्जाम्पल देके समझाया था, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को सिखाया है कि 2+2 ऐड करना, लेकिन अगर आपने उसको क्वेश्चन दे दिया 12 और 12 को ऐड करो, है ना, तो बच्चा जो होता है अपने पूर्व नॉलेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाता, खुद से सॉल्व कर लिया जाता, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती उस टाइम। तो उसका जो स्कीमा है ना, उसमें वो बदलाव कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है? नवीन जानकारी को खुद से कलेक्ट कर रहा है। तो उसी प्रोसेस को मैंने नाम दिया था आत्मसातीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। चलिए अगला क्वेश्चन। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किस एक की विशेषता? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था। अमूर्त चिंतन कब बालक करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जब बालक 11 से 15 के बीच होता है तभी वो ऐसा कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? आपको पता है जो प्याज खाता है वो बहुत स्वीट होता है, ठीक है, तो स्वीट होता है तो कहाँ के? उसमें स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है। कौन से मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानता? वो कौन से मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानते थे? तो वो है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक खेल का विकास कब होता है? आपने पढ़ा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है ऐसा। जब बालक 2 से 7 के बीच होता है तो वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, यानी सामाजिक खेल का विकास कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलन के कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर है 2। आपको पता है एक आत्मसातीकरण था और दूसरा समाविष्टीकरण या समायोजन।